फॉर करेंसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारी बात आती है कि करेंसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, वन ऑफ द की डिसीजन इज बाय और सेल। अच्छा, ये जो टेबल है, ये वाला यानी इस तरह है कि आपको ना एक समरी बताता है, ठीक है। कि अगर देखें कि कॉन्ट्रैक्ट करेंसी के हवाले से हम देखें कि जैसे अगर आपने हेज करना है तो रसीद को करना है या पेमेंट को करना है, ठीक है। और अगर कॉन्ट्रैक्ट करेंसी इन होम है या फॉरेन करेंसी में है तो क्या है, फ्यूचर्स है तो बाय करेंगे, और ऑप्शंस है तो कॉल यानी कि रसीद के अंदर आएंगे। इसी तरह पेमेंट में आ जाते हैं तो फ्यूचर्स है और ऑप्शंस है, और अगर फ़र्ज़ किया होम करेंसी में है और पेमेंट के हवाले से आती है तो सेल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे पुट ऑप्शन परचेज करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर फॉरेन करेंसी में आते हैं तो रसीद क्या है कि अगर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है तो सेल करेंगे और ऑप्शंस को पुट करेंगे। इसी तरह पेमेंट में आते हैं तो ये ऑप्शन को बाय करेंगे और ये वाली कॉल को बाय करेंगे। ये भी बाय और ये भी बाय हो गया। तो ये एक आपको दिया गया है आपके समरी के लिए कि भाई किस तरह हम उसको वर्कआउट इसके ऊपर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है बात आपकी करेंसी रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक, एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। उसके एडवांटेज भी देख लेते हैं, डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। अब देखें, एक तो हो गया आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दूसरा मनी मार्केट हेज हो गया, ठीक है, तीसरा करेंसी फ्यूचर्स हो गए, सही है, और चौथा करेंसी ऑप्शंस हो गए। तो अगर फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो ये सिंपल होते हैं, लो कॉस्ट है, फिक्स रेट इसका होता है, और टेलर्ड मेड होते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। की डिसएडवांटेज क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स हो गई और नो अपसाइड पोटेंशियल हो गया। यानी अगर मार्केट ऊपर भी जाती है लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, आप जाहिर बात है कि आप उससे ना ऊपर जा सकते हैं नीचे जा सकते हैं, वही फिक्स अमाउंट आपको मिलेगी या पे करनी पड़ेगी। मनी मार्केट में हेज में आते हैं तो नो करेंसी रिस्क, फेयरली लो कॉस्ट और फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मनी मार्केट में कॉम्प्लेक्स होते हैं, डिफिकल्ट टू गेट ओवरसीज लोन आ गया। करेंसी फ्यूचर्स में आए, इफेक्टिव द फिक्सिंग ऑफ रेट, ट्रेडेबल होते हैं, अप फ्रंट मार्जिन पेमेंट होती है, नॉट फॉर प्रिसाइज अमाउंट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये करेंसी फ्यूचर्स होते हैं। अगर आप ऑप्शंस की बात करें तो परफेक्ट हैच है, कैन बी अलाउड टू लैप्स इफ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, या तो एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर लैप्स होने देते हैं। सिर्फ प्रीमियम की जो कॉस्ट होती है ऑप्शन के अंदर, यानी उसकी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन जो उसका प्रीमियम आपने पे किया होता है वही आपका एक्सपेंस बन जाता है, हाई प्रीमियम कॉस्ट होती है, ठीक है। तो इसको भी आप देखेंगे। नेक्स्ट आ जाती है बात इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट की। बात करते हैं तो इसके अंदर जब हम कंसिडर करेंगे तो इंटरेस्ट रेट गारंटीज आती हैं, ऑप्शन मैच, नेट, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, फ्यूचर स्वैप और स्मूथ आ गया, ठीक है। एक्सटर्नल हेजिंग टेक्निक क्या है, ठीक है। अगर आप हेजिंग टेक्निक में आते हैं तो एक होते हैं फिक्सिंग इंस्ट्रूमेंट, एक होते हैं इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट, ठीक। ओवर द काउंटर और एक्सचेंज ट्रेडेड है, ये तो कस्टमाइज प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। तो ये डिफरेंट एक फॉर्म्स हैं हेजिंग, यानी कि हेज करने के, जो भी आप करते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सम टाइम कॉल्ड द कैप्स, फ्लोर्स और ऑप्शंस, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाती है बात, अगर आप देखें तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, अगर आप इसको यूं कर लेते हैं ठहरें, अगर हम इसको कंसिडर करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाती है, रिमेंबर दैट ओटीसी मीन्स दैट द इंस्ट्रूमेंट विल बी मोर एक्सपेंसिव बट विल बी टेलर्ड मेड टू योर नीड्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड ड्यूरेशन, दिस कैन आल्सो सेव योर मनी एज वेल, ठीक। तो एक तो ये हमने देखा कि एक्सचेंज एक्सटर्नल हेजिंग टेक्निक्स जो होती हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं बिजनेस के ऊपर, और ओवर द टाइम काउंटर ओटीसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड उसके स्टैंडर्डाइज होते हैं, ओवर द काउंटर जो है ना वो कहते हैं कस्टमाइज होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाती है बात, यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले कि एज विद द फॉरेन करेंसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस,
ठीक है। अ की डिसीजन इज हाउ वी शुड सेट अप द हेज। यहाँ पे ओटीसी इंस्ट्रूमेंट आ गए, एफआरए और आईआरजी हो गया। ठीक है। ट्रांजैक्शन क्या है, रिक्वायर क्या चाहिए, एफआर क्या है, आईआरजी ऑप्शन ऑन एफआर। लोन है या डिपॉजिट है, सीलिंग है या फ्लोर है, एफआरए है तो बाय करना है, फ्लोर है तो सेल करना है, ऑप्शन कॉल और पुट की ऑप्शन है। ये हो गया एक एफआरए और आईआरजी एग्रीमेंट है। अब हम आ जाते हैं इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स और ऑप्शंस में आ जाते हैं। ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस और फ्यूचर में हम आ गए। ठीक है। इसमें हमने देखा कि ट्रांजैक्शन में एक लोन है, एक डिपॉजिट है, रिक्वायर क्या है, ये सीलिंग और फ्लोर, ये उसी से मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है। और एफ आर ए और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है, वो एफ आर ए था, ये इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है। ये बाय सेल था, ये सेल बाय है। इसी तरह आई आर जी है तो इंटरेस्ट रेट ऑप्शन है ये, तो ये कॉल पुट था और ये पुट कॉल है। ठीक है। नोटिस दैट द एफ आर ए एंड आर जी वर्क इन द ऑपोजिट वे टू फ्यूचर और ऑप्शंस। दिस इज बिकॉज द प्राइसिंग ऑफ द फ्यूचर्स और ऑप्शंस। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाती है बात, इंटरेस्ट रेट स्वैप क्या है। ये ऐसे ही है कि जिस तरह आप किसी के साथ, जैसे बैंक आपको ऑप्शन देता है कि आप फिक्स की बजाय अपना फ्लेक्स वेरिएबल रेट पे कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट जो होता है किसी भी लोन के ऊपर, और आप स्वैप कर सकते हैं। यानी किसी के साथ भी आप आ सकते हैं और उसे कहते हैं कि भाई आप हमारा फ्यूचर जो वेरिएबल रेट है वो पे कर दो, हम आपका फिक्स रेट पे कर देते हैं। या वो आप कह देते हैं कि जी हम आपका क्या कहते हैं, हमारा फिक्स है तो आप वेरिएबल पे कर दें और हम आपका फिक्स पे कर देंगे। तो वो डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक कंपनी है जिसका कॉन्ट्रैक्ट, एक डी कंपनी है, सही है। और क्या कहते हैं, ये डी पी एल सी है, ये ई पी एल सी है, सही है। तो एक फिक्स रेट लोन है 1 मिलियन पाउंड का, और एक फ्लोटिंग रेट लोन है 1 मिलियन का। ये यानी यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा या वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, या फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं। तो आपने अपनी लाइबिलिटी शिफ्ट की कि मुझे क्या करना है, वेरिएबल या फ्लोटिंग पे करना है, और दूसरे ने कहा, दूसरी कंपनी ने कि हमने फिक्स करना है। तो आप फिक्स इंटरेस्ट रेट की पेमेंट करते रहे, ओरिजिनल जो लेंडर था, और यहाँ पे ये क्या है, वो फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट रेट की पेमेंट करते रहे। ये यहाँ पे आ गया। ठीक है जी। अब आप ये देखें कि जब दो कंपनीज अपनी लाइबिलिटी एक्सचेंज कर रही हैं, तो जब इन्होंने फिक्स रेट लोन था, तो ये जो है ना, क्या कहते हैं, फ्लोटिंग पे करेंगे। ठीक है। और इनका जो फ्लोटिंग था, तो ये क्या करेंगे, ये फिक्स रेट पे करेंगे। तो ये इस तरह सारा, यानी इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाती है बात, एक सेकेंड। नेक्स्ट आ जाती है बात, लेकिन वो स्वैप वर्कआउट कैसे करेगा। पिछले में हमने देखा कि वो किस तरह, हमने एक चार्ट बनाया, यानी कि डाटा फ्लो डायग्राम बनाया। यहाँ पे उसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कैसे होगी, द स्वैप विद इंटरमीडियरीज। द बैंक ऑफर्स टू रेट्स, एक होता है बिड, एक होता है आस्क। बिड मतलब बैंक पे करेगा लोअर रेट, और आस्क बैंक रिसीव करेगा हायर रेट, ताकि उसी के अंदर उसका स्प्रेड होता है, और स्प्रेड को उसका प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। अब क्या पोजीशन क्या है, फिक्स रेट लोन बट वॉन्ट वेरिएबल, और ये क्या है, वेरिएबल रेट लोन बट वॉन्ट फिक्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर फिक्स रेट लोन है तो, लेकिन आप वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे करना चाह रहे हैं। ठीक है। इसी तरह आपके पास क्या है, वेरिएबल रेट लोन है, यानी वेरिएबल रेट लोन है, और आप फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना चाह रहे हैं। ये फिक्स्ड इंटरेस्ट है। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करें कि आप बैंक को लाइबोर यानी वेरिएबल रेट पे करेंगे। ठीक है। रिसीव करेंगे बैंक से क्या कहते हैं, बिड रेट। तो देखा जाए फिक्स रेट लोन बट वॉन्ट वेरिएबल। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जो फिक्स रेट लोन है, ठीक है, आपको चाहिए कि आपने एक वेरिएबल इंटरेस्ट पे करना है। और अगर ये एक वेरिएबल रेट लोन है तो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, यानी इस तरह ही हो रहा है।
तो जब आप लाइबोर बिड रेट को एक्सचेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, नेट इंटरेस्ट रेट आफ्टर द स्वैप आ गया। ठीक है, ये हमने कर दिया। एक्चुअल बोरिंग यहाँ पे भी आ गई, ये भी एक्चुअल बोरिंग हो गई। पे बैंक, यहाँ पे अब आप वेरिएबल रेट क्या है, ये लोन है, ये फिक्स रेट लोन है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम इसको ले लेते हैं कि आपने पे किया, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पे बैंक। यहाँ पे लाइबर है, यहाँ पे भी लाइबर है। रसीट फ्रॉम बैंक, यहाँ भी रसीट फ्रॉम बैंक, रसीट। तो यहाँ पे क्या है, बिड रेट है, यहाँ पे क्या आस्क रेट है। तो यहाँ पे आपने क्या किया कि फिक्स रेट पे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल रेट है। सही है। तो नेट इंटरेस्ट रेट आफ्टर स्वैप आ गया, नेट इंटरेस्ट रेट आफ्टर स्वैप आ गया। तो ये सारी कैलकुलेशन जो है आपको बताने के लिए, ताकि आप सम टाइम क्या होता है कि भूल जाते हैं, और यानी कि पे करना है बैंक को या रिसीव करना है, तो किस तरह स्वैप जब करते हैं, इंटरेस्ट रेट स्वैप के अंदर आते हैं तो किस तरह आपने कैलकुलेशन करनी है। तो एटलीस्ट एक फार्मूला है जो आपको मेमोराइज कर लेना चाहिए, जिसमें आपको एक आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह द नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, वो होगा रिस्क एसोसिएटेड विद कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये होगा हमारा। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।